जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर के पास मिला संदिग्ध गुब्बारा, लिखा था आई लव पाकिस्तान। सर्दियों में सताएगी कोरोना की नई लहर, यूरोप में बढ़ने लगे मरीज, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया, इससे कर्नाटक में खड़ा हुआ सियासी बवाल। महंगाई का एक और झटका, सीएनजी और पीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़े। 1 घंटे लेट पहुंचा ऑर्डर, कस्टमर ने जोमैटो डिलीवरी बॉय की उतारी आरती, वीडियो हुई वायरल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर बड़ा बयान, बोले समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी जिसे अब भूल जाना चाहिए। अगर सरकार मानती है ईसी की एक व्यक्ति एक सीट की बात, तो चुनावी प्रक्रिया में हो सकता है बड़ा बदलाव। जम्मू कश्मीर में पीओ पद के लिए निकली सरकारी नौकरी, इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2022। महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर सीबीआई ने भी कसा शिकंजा, तमिलनाडु की सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र। विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में सबसे कम, भारत के लिए यह बहुत बुरी खबर। गुजरात में पोस्टर, अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहनाई और पोस्टर पर लिखा हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। वायुसेना के स्थापना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल वीके चौधरी, सरकार ने अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा बनाने की मंजूरी दी। दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस के रिफिल की कीमत 25.5 रुपए घटी, अन्य शहरों में भी कम हुए दाम। वंदे भारत एक्सप्रेस में आई खराबी, बेयरिंग में डिफेक्ट के कारण घंटों खड़ी रही ट्रेन। एयरपोर्ट जैसे बनेंगे देश के 16 इंडियन रेलवे स्टेशन, जानिए पूरी खबर नीचे। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों को मिली जमानत, एसटीएफ नहीं दे पाई पर्याप्त सबूत। झारखंड में पत्नी के अवैध संबंध को लेकर हुआ झगड़ा, गुस्से में युवक ने 4 साल की बच्ची को जलाया। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे अखिलेश यादव। कर्नाटका में डॉक्टर ने छात्रा के साथ किया दुर्व्यवहार, पुलिस ने मामला किया दर्ज। बारामूला में अमित शाह की जनसभा में उमड़ी थी भारी भीड़, बीजेपी बोली घाटी में बदल रहे हैं हालात। उपचुनावों के लिए 3 सीटों पर बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को भी मिला टिकट। पीएम मोदी का कल से गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, उज्जैन में महाकाल लोक का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी बोले नफरत और हिंसा फैलाना देशद्रोह, ऐसे लोगों से कांग्रेस लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले समझ नहीं आता कि हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है। जेपी नड्डा का बयान, बोले हम हर जगह परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। शशि थरूर ने चुनाव से हटने की अटकलों को किया खारिज, बोले मैं चुनौती से पीछे नहीं हटता और ना ही कभी हटूंगा, अंत तक चलेगी लड़ाई। दिल्ली में बारिश से बढ़ी ठंडक, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ अधिकांश इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर, प्रदेश कार्यालय में चल रहा बैठकों का दौर, कई बड़े नेता शामिल। नोएडा में नशे में धुत लड़की ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी की, घटना शुक्रवार रात सेक्टर 121 की अंजारा हाउसिंग सोसाइटी की है। मुंबई और गुजरात में 852 करोड़ की ड्रग्स हुई बरामद। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई पाकिस्तानी बोर्ड में 50 किलो हीरोइन हुई बरामद। नोकिया का लो बजट G11 प्लस स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। कंपनी ने 3 दिन का बैटरी लाइफ का किया दावा। IDBI बैंक का होगा प्राइवेटाइजेशन, बैंक में अपनी 61% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार और LIC। गूगल की इंडिया में मुश्किलें बढ़ी, CCI ने रेवेन्यू शेयरिंग में गड़बड़ी के चलते जांच के आदेश दिए, इससे पहले भी गूगल पर 2 मामले दर्ज।
इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 52,000 और चांदी 61,000 के करीब पहुंची। दिवाली तक और बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में मदरसे के शिक्षक ने छात्रा से की छेड़छाड़, घर पर शिकायत करने गए परिजनों को बेटों ने मारा, मामला दर्ज। पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया यूएन, इंटरनेशनल कम्युनिटी से की मदद की अपील। जर्मनी में कई घंटों तक रेल सेवाएं बाधित, लंबी दूरी के साथ क्षेत्रीय ट्रेनें भी नहीं चली, हुई तोड़फोड़। ईरान में चल रहे हिजाब विरोध के समर्थन में नोएडा की डॉक्टर ने काटे बाल, वीडियो वायरल। देश के रेलवे स्टेशनों की सूरत अब बदलने वाली है। हाल ही में आप भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से लेकर अहमदाबाद या बनारस के स्टेशन की चमचमाती तस्वीर देख चुके होंगे। अब ऐसा ही नजारा देश के 16 बड़े रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल सकता है। दरअसल सरकार ने 199 स्टेशनों के कायाकल्प करने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने 16 स्टेशनों को चुना है, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की सिंगापुर में फैमिली ऑफिस खोलने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक अंबानी ने इस यूनिट के लिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चुनी। कम टैक्स दरों के कारण चुना सिंगापुर को। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की आहट होने लगी है और आने वाले कुछ महीनों में सूबे में एक बार फिर से सियासी बयार बहने के पूरे चांस में है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव के लिए जमीन बनाने के मद्देनजर तैयारियों में जुटा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में बड़े पैमाने पर लोगों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि घाटी में हालात बदल रहे हैं। रेलवे का सफर हुआ अब और महंगा, 130 ट्रेनों को बढ़ाया किराया। बढ़ते हुए रेलवे के किराए पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। एम्स में फैकल्टी के पदों पर निकली वैकेंसी, 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ WHO ने सभी देशों को किया आगाह। WHO ने कहा कि यह कफ सिरप गाम्बिया देश में 67 बच्चों की मौत की वजह हो सकती है। एयरटेल के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में अपने 5G प्लस सेवा को किया लाइव। इस साल लिटरेचर का नोबेल प्राइज फ्रेंच राइटर एन एर्नॉक्स को मिला। कमेटी ने कहा उनके लेखन में साहस, संवेदन का संगम, भाषा भी बहुत आसान। IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त की करोड़ों की घड़ियां, एक की कीमत 27 करोड़। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत हादसे का शिकार। रेलवे के सीनियर PRO ने बताया कि यह हादसा सुबह 11:18 पर गैरतपुर वाटवा स्टेशन के बीच हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में 2 भारतीय भी, प्रतीक सेना और मोहम्मद जुबैर को मिल सकता है पीस प्राइज। 7 अक्टूबर को होगा ऐलान। उत्तरकाशी की लैंडस्लाइड में 9 शव बरामद, 29 फंसे। खराब मौसम से एजेंसियों को आ रही दिक्कत। अब पर्यटन के साथ इलाज भी करा सकेंगे रेल यात्री। इसके लिए IRCTC इस बार ऑनलाइन मेडिकल टूरिज्म पैकेज लेकर आया है।